जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हमने पढ़ा मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं कि डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट हम किन्हें कह सकते हैं। तो दो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर जो नया कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पर दो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या है? तो जब हम मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन किया, फ्रक्टोज के बारे में डिस्कशन किया, गैलेक्टोज के बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा सा हमने डीऑक्सी राइबोज पर चर्चा किया था, फिर एक राइबोज शर्करा पर चर्चा किया था, जाइलोज हो गया। तो मोनोसैकराइड के जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें से मोनोसैकराइड के जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें से अगर हम दो को निकालते हैं, यानी कि उनमें से हम जैसे ग्लूकोज को हमने निकाला, फ्रक्टोज को निकाला, यानी इनमें से किन्हीं हम दो कार्बोहाइड्रेट को मिलाते हैं और उनसे जो नया कार्बोहाइड्रेट बनेगा उस नए कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ मिला दिए। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब हम मिला रहे हैं उसके बाद जो नया कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसे बोलते हैं डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है, जो कि माल्टोज जो है वो डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो सीधा सी भाषा ये है कि जो डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है कि जब हम दो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को मिलाते हैं तो जो नया कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, तो एक जो इसका पहला बेस्ट एग्जाम्पल है वो है माल्टोज। तो अगर हम देखते हैं माल्टोज के बारे में, तो जो माल्टोज है माल्टोज एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। जब हम ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब हम मिलाते हैं तो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक और जो ग्लूकोज है वो भी मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। जब हम दोनों ग्लूकोज को मिला रहे हैं तो माल्टोज बन रहा है। तो जो माल्टोज बन रहा है उसी को डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, अब माल्टोज जो है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो माल्टोज जो है वो तो हम अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। अनाज जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया। ऐसे इसका जो सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है अंकुरित गेहूँ हो गया, अंकुरित
जौ हो गया, अंकुरित चना हो गया, तो ये सब माल्टोज के उदाहरण हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जौ, नाशपाती जो है, मक्का है, तो जो माल्टोज के प्राकृतिक स्रोत हैं वो तो अंकुरित जौ, गेहूँ हो गया, नाशपाती हो गया, अनाज आप जितना कह दें, मक्का हो गया, ये सब माल्टोज के उदाहरण हैं। तो ये तो माल्टोज के बारे में जानकारी हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जब हम अभी बतला रहे हैं तो लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है आदमी। अब हम नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं, डाइसैकेराइड के। नेक्स्ट उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब सुक्रोज कैसे प्राप्त होता है, तो जब हम ग्लूकोज को, जो कि एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और फ्रक्टोज को, ये भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो जब हम ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। और सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट बनता है तो यही तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को हम मिलाते हैं तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड को हम मिला रहे हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। इसके पिछले वाला में देखा कि दोनों ही ग्लूकोज था, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला रहे थे तो माल्टोज बन रहा था। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला रहे हैं तो सुक्रोज मिल रहा है, जो कि एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो जो गन्ना है, तो गन्ना इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि गन्ना में 12% तक शर्करा पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। और गन्ना जो है वो एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और सुक्रोज जो है वो हमें गन्ना से ही प्राप्त होता है। जो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है वो गन्ना से ही प्राप्त होता है। और गन्ना में 12% तक शर्करा पाया जाता है, जिसे चीनी कहते हैं। जो मीठा लगता है वो चीनी के कारण लगता है, तो उसमें 12% पाया जाता है। और चुकंदर जो है, चुकंदर भी सुक्रोज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो चुकंदर है उसमें भी 17 से 18% तक शर्करा पाया जाता है, यानी चीनी पाया जाता है। तो ये जो चुकंदर है ये भी सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। और जो चुकंदर है ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का भाग है, क्योंकि चुकंदर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, जो कि सुक्रोज जो है वो एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि चुकंदर में पहले से ही पाया जाता है सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। इसमें रिएक्शन नहीं होता है कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएं। भाई प्राकृतिक स्रोत है तो उसमें डायरेक्ट पाया ही जाएगा सुक्रोज हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को जब हम मिलाते हैं तब लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या जब हम ग्लूकोज को
और गैलेक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो है पशु का दूध, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। ये सब दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हम मिलाते हैं, गैलेक्टोज क्या है, ये भी एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, हमने पिछले क्लास में बतलाया था। और ग्लूकोज भी एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये बात आपने समझा। तो इसका प्राकृतिक स्रोत है कि ऐसे समझिए कि इसका प्राकृतिक स्रोत है कि जहाँ भी दूध हमें मिल रहा है या दूध से बने उत्पाद, उसमें भी थोड़ा सा लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। और दूध है उसमें भी लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऐसा रिसर्च के बाद पता चला है कि जो मानव के जो दूध हैं उनमें लैक्टोज की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरह से आएगा कि ग्लूकोज, पहले बात तो देगा कि सुक्रोज का निम्नलिखित में से क्या स्रोत है। सुक्रोज को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अनाज से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जब हम ग्लूकोज को मिलाते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जब हम ग्लूकोज गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जब हम ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ओवरऑल हम बतला दें कि यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इसी में कंफ्यूज आपको कर देगा और इसके स्रोत से क्वेश्चन पूछ देगा कि अनाज से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अंकुरित गेहूं से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये बात आपने जाना। यहाँ पर सुक्रोज में हम थोड़ा सा बतलाना चाह रहे थे कि जो सामान्य चीनी है, जैसे जनरल चीनी जो आप लोग खाते हैं, तो उस चीनी, ये जो चीनी है ये सुक्रोज से ही बनता है। यानी जो आप चीनी जो खाते हैं, रोज चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, बाहर में छेना बनता है, जलेबी बनता है, तो उसमें जो चीनी डलाता है ये सुक्रोज से ही बनता है। और अगर हम इस चीनी में कैल्शियम, सोडियम, लोहा, इसमें कैल्शियम, सोडियम और लोहा अगर हम जोड़ देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, तो ब्राउन शुगर मिल जाता है। क्या? ब्राउन शुगर मिल जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन एक जनरल अवेयरनेस हो जाता है कि जो चीनी है वो हमें सुक्रोज से मिलता है, और इस चीनी में अगर हम कैल्शियम, सोडियम और लोहा को मिलाने से ब्राउन शुगर बन जाता है। ठीक, ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी है। अब हम थोड़ा सा ओलिगोसेकेराइड के बारे में जानते हैं कि ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या है। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है वो है कि 2 से अधिक और 10 से कम मोनोसेकेराइड, 2 से अधिक और 10 से कम मोनोसेकेराइड जो पाया जाता है, यानी 2 से अधिक मोनोसेकेराइड और 10 से कम मोनोसेकेराइड, तो उसके बीच में जो भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं।
तो आपने समझा कि 2 से अधिक मोनोसेक्राइड और 10 से कम मोनोसेक्राइड यानी 3 से लेकर 9 तक के जो मोनोसेक्राइड हमें मिलते हैं वो ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। यानी 3 से 9 तक, 3 से 9 तक। तो यहाँ पर क्या है ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में कि ये स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ये ओलिगोसेक्राइड में देखने को मिलता है। तो ओलिगोसेक्राइड आपने समझा कि मोनोसेक्राइड 2 से ज़्यादा और मोनोसेक्राइड 10 से कम वाले जो मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं वो ओलिगोसेक्राइड होते हैं। तो ये बात आपने समझ लिया। अब हम इसके थोड़ा सा प्राकृतिक स्रोत की ओर चलते हैं कि इसका ओलिगोसेक्राइड जो है वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड जो है वो रेफिनोज में पाया जाता है, रेफिनोज में पाया जाता है। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को और फ्रुक्टोज को जब हम तीनों को मिलाते हैं तो रेफिनोज बनता है। हमने डिफिनेशन क्या बोला था ओलिगोसेक्राइड को कि 2 से अधिक मोनोसेक्राइड, 2 से अधिक मोनोसेक्राइड, 3 ठो है ना मोनोसेक्राइड, और 10 से कम मोनोसेक्राइड, 10 से कम, ये 3 ठो है, 10 से कम मोनोसेक्राइड है। तो 10 से कम मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। जब 3 ठो मिला तो रेफिनोज बनाए। सोयाबीन है, ये भी ओलिगोसेक्राइड का मुख्य उदाहरण है। प्याज है, ये भी ओलिगोसेक्राइड का मुख्य उदाहरण है। लहसुन है, ये भी ओलिगोसेक्राइड का मुख्य उदाहरण है। तो ये बात आपने समझ लिया। थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से हम क्लियर कर दे रहे हैं ओलिगोसेक्राइड को कि मोनोसेक्राइड 2 से अधिक और 10 से कम वाले, 2 से अधिक और 10 से कम मोनोसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। 2 से अधिक मोनोसेक्राइड और 10 से कम मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं मोनोसेक्राइड तो ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं एक अगली क्लास में पॉलीसेक्राइड जब हम पढ़ेंगे।